अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो टू डायमेंशनल लिस्ट के बारे में है, जिसे 2D लिस्ट भी कहते हैं और इसे आप एरे भी कह सकते हैं। तो पहले डिफिनीशन से मैं आपको एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ ताकि आपके जहन में क्लियर हो जाए, इसलिए कि बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, 2D लिस्ट रियल वर्ल्ड में हम कुछ ऐसे टास्क करते हैं। डेटा 2 डायमेंशनल होता है, वो रोज़ और कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये एक्सेल मैंने खोला हुआ है तो हमें एक डेटा चाहिए होता है जिसमें रोज़ होती हैं और फिर वो कॉलम में यूँ बढ़ता जाता है। जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, तो ये इस तरह चलता है ना, ठीक है। और फिर इसी तरह दूसरा सीरियल नंबर, फिर नेम, फादर नेम। तो इसी तरह लिस्ट जो है ये 2 डायमेंशनल लिस्ट में भी हम एक डेटा को एक लिस्ट के अंदर और लिस्टों का होना, तो वो वजूद रखती हैं और उसको 2 डायमेंशनल लिस्ट कहते हैं। तो चलें डिफिनीशन भी यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ आपको। ए 2 डायमेंशनल लिस्ट इन पाइथन इज़ ए लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो एक लिस्ट के दरमियान और लिस्टें होती हैं विच कैन रिप्रेजेंट ए टेबल लाइक स्ट्रक्चर विद रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को जिसमें रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट ए 2D लिस्ट लाइक दिस। ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसमें इस ऑब्जेक्ट में ये सेव होगी ये लिस्ट। तो देखें, एक स्क्वायर ब्रैकेट इसके बाहर है और दरमियान में फिर एक ये लिस्ट है, एक ये वाली लिस्ट है और एक ये वाली लिस्ट है। तो 3 लिस्टें हैं। फिर ये जब आप इस डेटा को फैच करते हैं तो ये देखें, ये दिस क्रिएट ए 3x3 ग्रिड। तो देखें, ये एक ग्रिड हो गया, एक कॉलम हो गया, दूसरी रो होगी और तीसरी रो। 3 रो हैं और एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम है। तो इस तरह लिस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल माई लिस्ट 0 1 विल गिव यू द वैल्यू। अब ये 0 जो है ना, 0, तो 0 ये वाली पूरी एक लिस्ट को इसका इंडेक्स है, ये फिर 1 इंडेक्स है और ये फिर 2 इंडेक्स है। इसी तरह अगर 0 1 को हम और वो करते हैं तो 0 1 ये वाली वैल्यू आती है। 0 ये पूरी लिस्ट का हो गया इंडेक्स और 1 इस एलिमेंट का इंडेक्स हो गया। चलिए हम इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। देखें, अगर ये मैं यहाँ पे एक लिस्ट में डिफ़ाइन करता हूँ और उसे एक वेरिएबल देता हूँ। मैं यहाँ पे एक कलर 1 दे देता हूँ और कलर 1 में एक लिस्ट को मैं बनाता हूँ यहाँ पे ग्रीन, और दूसरी दे देता हूँ ब्लू, यहाँ पे तीसरा देता हूँ रेड। यहाँ पे फिर मैं कलर 2 एक और वेरिएबल को डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ ब्लैक, सिल्वर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वाइट। अब यहाँ पे मैं एक और लिस्ट को बनाता हूँ जो है कलर्स के नाम से। अब ये लिस्ट जो है ये खाली है, तो इन दोनों लिस्टों में अगर इनके नाम मैं लिख दूँ, ठीक है, कलर 1 एंड कलर 2, और इसको मैं रन करूँ, प्रिंट कलर्स। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें यहाँ पे अभी ये दोनों जो हैं, दोनों लिस्ट प्रिंट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को, ठीक है। अब मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे है नंबर्स, ये एक वेरिएबल है और यहाँ पे एक लिस्ट मैंने दे दी और इस लिस्ट के दरमियान एक और लिस्ट मैंने वो की और यहाँ पे है 1 2 और 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने कामा दिया, यहाँ पे एक और लिस्ट मैंने वो की और यहाँ पे मैंने 4 5 एंड 6 दे दिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की और उसे मैंने दे दिया 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये 3x3 की ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट बन गई है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट नंबर्स, तो ये सारी लिस्ट को ये मेरे सामने प्रिंट कर देगा। देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो अब इसमें 3 लिस्ट हैं, बाहर एक लिस्ट है। अगर मैं ये इनको मैं ख़त्म कर दूँ, इन दरमियान वाली लिस्टों को, तो देखें ये एक लिस्ट है और उस लिस्ट के दरमियान ये 3 लिस्टें मैंने बनाई हैं। अब ये 3 लिस्टों में ये वाली लिस्ट जो है ये 1 2 3 वाली, ये 0 नंबर इंडेक्स पे है। 4 5 6 जो है ये 1 इंडेक्स पे है और 7 8 9 जो है ये 2 इंडेक्स पे है। चलिए इसे हम समझते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं नंबर्स दूंगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में पहले तो हम जब ये सिंगल लिस्ट होती थी तो हम यहाँ पे 0 जब देते थे तो वो वाला एलिमेंट हमें फैच हो जाता था। तो ये अब ये वाली पूरी लिस्ट यहाँ पे फैच होगी। देखें, मैं इसको रन करता हूँ। देखें 1 2 3, तो 0 पे 1 2 3 है। अब अगर इसके आगे मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ और इसमें भी 0 लिखता हूँ तो फिर सिर्फ ये 1 वाला एलिमेंट ये उठाएगा। देखिए सिर्फ 1 वाला एलिमेंट इसने उठाया। अगर यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ और इस वाली लिस्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इस वाले उसको स्क्वायर ब्रैकेट को, देखिए 4 5 6 इसने उठा लिया 1 पे। तो अगर इसके सामने आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूँ और 1 को मैं करूँ तो ये 5 को सिर्फ उठाएगा। इसको मैंने रन किया
तो देखें सिर्फ 5 को। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मैं ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली, ये 5 या 8 वाली, ये 8 वाली वैल्यू में तब्दील करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे इस तरह नंबर लिखेंगे, नंबर्स, और यहाँ पे आपने ये 2 है और 2 में 2 स्क्वायर ब्रैकेट, और ये किस नंबर पे 0 1 2 2 2, इस पर इस वैल्यू को तब्दील करना है। ये 9 को मैंने तब्दील करना है, इसकी जगह मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ और प्रिंट करता हूँ इसको। फिर और पहले मैं सारी उसको प्रिंट करता हूँ, नंबर्स, और यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया। तो ये पहले 7 8 10 प्रिंट करेगा, ये यहाँ पे 7 8 10, तो इसने इस 9 को तब्दील कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए एक ही की वैल्यू मुझे यहाँ से फैच हो रही है। मैं चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ को मैं एक साथ ही फैच करूँ, तो ये किस तरह मैं करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आर इन नंबर्स, ठीक है। ये मैंने किया, और अगर मैं प्रिंट यहाँ पे आर कर देता हूँ तो ये पूरी इसको प्रिंट करेगा, और यहाँ पे मैं एंड भी कर देता हूँ साथ इसके, एंड। बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट भी दे देता हूँ खाली। तो ये एक लिस्ट को, ये जो है 3 लिस्ट हैं, इन सारों को यहाँ पे देखें फैच कर दिया इसने। देखें ये एक लिस्ट को ये इसने फैच कर दिया। ये पहली लिस्ट है, इसने इसको किया, ये नंबर 0 इंडेक्स पे थी, आर में सेव हुई, और आर में सेव होने के बाद यहाँ पे इसने आर को प्रिंट कर दिया, तो ये वाली लाइन जो है ये रो प्रिंट हो गई। फिर ये दूसरी जो है ये वाली 4 5 6 ये प्रिंट हो गई, ठीक है। और फिर तीसरी, अगर हम चाहते हैं कि इन लिस्ट के अलावा इन एलिमेंट्स को हम फैच करें, इस एलिमेंट्स को, तो फिर उसके बाद हमने ऐसा करना है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को, और मैं देता हूँ इसके अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप चलाना है आपने, फॉर एन इन आर, ठीक है। और फिर इसको मैंने दे देता हूँ प्रिंट एन और एंड इज इक्वल टू, ये एंड वैसे ही सिर्फ लाइन उसके लिए ख़त्म करने के लिए। अब मुझे एक एलिमेंट इसमें चाहिए कि एक एलिमेंट को मैं इन लिस्ट की अब मैं फैच करूँ, तो फिर ये वाला जो पूरी लिस्ट है वो तो आर में सेव है, और आर का जो डेटा है फिर 1 बाय 1 वो इस एन में सेव होगा, और एन को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जब हमने दिया तो हम जो लिस्ट का डेटा है उसको इस तरह फैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये निचला प्रिंट ख़त्म कर दिया तो फिर पूरी एक लाइन में ये कर देगा, प्रिंट कर देगा मुझे। उम्मीद है आपको 2 डायमेंशनल लिस्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो पिछले मेरे लेक्चर हैं उनको भी काइंडली आप देख लें, ताकि इन फ्यूचर आप जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं वो आपको आसान हो करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। शुक्रिया।